Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द इंडस्ट्री जिन्होंने आज तक टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी प्रेजेंट स्टैंडिंग जान सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। प्लस हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड जो अनलिमिटेड एक्सेस आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अनअकैडमी के जितने भी मटेरियल हैं एंड जितने भी वीडियोस हैं उसकी। तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप गूगल प्ले स्टोर से, iOS है तो ऐप स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लेना होगा नीट का सब्सक्रिप्शन। तो नीट यूजी के हमारे पास कई पैकेज अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के जो पैकेज हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं एंड मोस्ट रिकमेंडेड होते हैं कि बहुत ज़्यादा रश ना करना पड़े सिलेबस में, हर चीज़ समझ समझ के पढ़ी जाए। एंड अगर आप मेरा कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप रेड में लिखा हुआ LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल का पैकेज लेते हो तो पहले आपकी प्राइस पड़ रही थी 30,000, हाँ, लेकिन अगर आप 2 साल का लेंगे तो जस्ट 6,000 और देना पड़ेगा। तो आप चाहे 1 साल का लो चाहे 2 साल या कोई भी पैकेज लो, उसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड LOVE10 यूज़ करते हैं। अच्छा, मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी जो कि स्टमक के बाद का पार्ट था। तो स्टमक में जो भी डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स बड़ा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स में टूटा और छोटे 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 मोनोसैकेराइड में टूटा, फिर फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद जो ये मटीरियल है वो आगे बढ़ा तो वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको भी याद होगा जो एंड का पार्ट था, जो इलियोसिकल वॉल्व मैंने एक बताई थी, इलियोसिकल, इलियम आखिरी पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का और सीकम फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसीलिए वहां पे प्रेजेंट होती है इलियोसिकल वॉल्व। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में पहुंचेगा। तो अब बात कर लेते हैं पहले कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच के वहां काम क्या क्या होगा। तो जो भी वाटर, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन होता है मैंने बताया था, लेकिन अगर कुछ पानी बचा रह जाता है एब्जॉर्ब होना, 90% पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन और अगर फिर भी बचा हुआ रह जाता है उसमें तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक बात आपको और याद रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है, तो और इन बैक्टीरिया का बायोटा अगर गड़बड़ हुआ तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है। तो इनको हम कहेंगे एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं एंड ये हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए। कैसे? ये बैक्टीरिया जो है हमारे लिए विटामिन बी और विटामिन के जैसे विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। और अब जैसे कुछ फाइबर्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, बच के निकल गए, तो उनको भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा किस तरीके से बैक्टीरिया भी हेल्प कर सकता है हमारी। तो हमको अब जैसे एंटीबायोटिक सुना होगा, कभी एंटीबायोटिक खाने से पेट खराब हो जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंटीबायोटिक जो है वो क्या करती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डोज में लेंगे तो आपका जो गैस्ट्रिक बायोटा है, गैस्ट्रिक बायोटा मतलब पेट का या एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया हैं उनको इफेक्ट करने लगता है एंड वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो वो हेल्प आपकी डिप्लीट हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे गट में एंड वो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। फिर बात आती है कि जो अभी तक तो हमने सिर्फ एसिड की बात की कि स्टमक में इतना हाई एसिडिक एनवायरनमेंट था। हाई एसिडिक एनवायरनमेंट मतलब लो पीएच, वहाँ से खाना आगे बढ़ता है तो थोड़ी सी एसिडिटी तो कैरी करके ले ही जाता होगा अपने साथ। तो अब आगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करता है एंड बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, जो एसिडिटी
कैरी कर रहा था अब तक मटेरियल, फूड मटेरियल, वो अब न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड। अच्छा, अब लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसके स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि बेसिकली 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलॉन, तीसरा होता है रेक्टम और चौथा होता है एनस या एनल कैनाल। तो अब हम सीकम की बात करें तो सीकम वो पार्ट है जहां से कनेक्शन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से। इलियोसिकल वॉल आपको याद आ रही होगी। तो डायग्राम में भी आप देखेंगे कि इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम से फूड मटेरियल सीकम में जाएगा और वहां पे होती है कौन सी वॉल? इलियोसिकल वॉल। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहीं पे जो सीकम है इसी के बगल में एक चीज होती है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स आपने सुना होगा कॉमन टर्म्स में कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा। और अपेंडिक्स आपने और कहां पढ़ा था? वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। अच्छा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की जाए तो और भी वेस्टिजियल हमारे आंख में प्लाइका, प्लाइका आपने सुना होगा, प्लाइका सेमिलोनेरिस जो होता है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो हुआ करती थी पहले। तो आज की डेट में वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होती हैं कि उनका कभी यूज हुआ करता था पहले, लेकिन विद एवोल्यूशन उनका यूज नहीं रहा। जैसे कहा जाता है कि एक समय स्नेक्स थे, उनके हाथ होते थे, लेकिन अब स्नेक्स को बिल में जाना होता है तो वो प्रॉब्लम करते थे। तो एवोल्यूशन होते 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 उनके गायब हो गए। लेकिन कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो रह गई, लेकिन उनका काम खत्म हो गया। ऐसे ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अभी कुछ लोगों ने कहा है कि लेकिन उसमें लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एंड जो जितने भी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो ये चांसेस हैं कि हो सकता है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता हो, 100% वेस्टिजियल ना हो। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब बात आ जाती है, हम आगे बढ़ते हैं सीकम से। सीकम से आगे बढ़ेंगे, आएगा कोलोन। कोलोन में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोलोन क्या होता है? सबसे पहले एक असेंडिंग लिम्ब आती है कोलोन की, फिर एक ट्रांसवर्स। असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, आप ये देख ही रहे हैं। ट्रांसवर्स मतलब क्रॉस, लेफ्ट से राइट, वो भी आप देख रहे हैं। फिर क्या होता है? डिसेंडिंग, नीचे आएगा। तो ये 3 लिम्ब तो आसानी से आपको याद हो गई कि ऊपर चढ़ेगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर नीचे आएगा। अब इसके बाद एक सिग्मोइड आपको और याद करना है, बस आपका काम खत्म कोलोन को लेके। तो अब सिग्मोइड क्या होता है? सिग्मोइड इज एस शेप्ड। सिग्मोइड कर्व आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी पढ़ा होगा, सिग्मोइड बहुत जगह सुना होगा आपने बायोलॉजी में। खैर, ये तो बात हो गई हमारे कोलोन की, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। अब कोलोन आगे कहाँ बढ़ता है? बढ़ता है रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है कि बेसिकली जितने भी अब हमारा फूड जो था, हमने जो खाया, सारा न्यूट्रिशन उसमें से एब्जॉर्ब हो गया। अब जितना बचा है वो एक तरीके से कूड़ा कचरा बचा रह गया जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो अब ये बॉडी से बाहर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, ये जितना भी है स्टोर हुआ, ये स्टोर जहां पे होता है, जितना भी कचरा इकट्ठा हो गया आपके खाने से, वो होता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में स्टोर होता है। एंड रेक्टम के ही आगे एक ओपनिंग होती है जिसको एनल कैनाल बोलते हैं, एनस, जिसके थ्रू ईजेशन होता है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसको हम एक्सक्रीशन नहीं बोलते। मैंने पहले भी बताया है, एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू जो यूरिन होती है दैट इज एक्सक्रीशन। यहां पे जो फीसीज निकलती हैं दैट इज ईजेशन एंड नॉट एक्सक्रीशन। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक्सक्रीशन और ईजेशन में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। एंड तो ये था बेसिक कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। एंड इस तरीके से आपने देखा कि जो फूड की जर्नी माउथ से शुरू हुई थी वो कैसे माउथ को एकदम हमने हमारे दांतों ने चर्न किया, कैसे हमारे टंग जो है उसको हेल्प करती है, फिर वो कैसे ईसोफेगस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सारे लेक्चर्स अगर आपने मिस किया है कुछ तो आप यूट्यूब पे और जाके देखिए। मेरे पूरा एक इसका एरे है डाइजेस्टिव सिस्टम के, मैंने वीडियोस के एरे बना रखे हैं। तो आई होप कि बेसिक फूड कैसे डाइजेशन काम करता है आपको समझ में आया हो। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड मेरा कोड LOVE10 यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें, वहाँ बहुत से बेनिफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू।